अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए पहले से ही राइट कर लिए थे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें प्रोनाउन, इसमें सबसे पहले आप यही देखेंगे कि नाउन आ गया है और नाउन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमारे आसपास मौजूद है वो तमाम के तमाम नाउन ही हैं। और प्रो इसका मतलब क्या है? उर्दू में इसका मतलब है की जगह पे, के बजाय। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ इसका मतलब होगा प्रो का। अगर हम मुश्किल इंग्लिश में प्रो का मतलब देखेंगे एट द ल्यू ऑफ, मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आए उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। अगेन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रो का मतलब है कि जगह पे, के बजाय। इंग्लिश में एट द प्लेस ऑफ, और मुश्किल इंग्लिश में अगर हम इसका मतलब देखेंगे एट द ल्यू ऑफ। अब ये क्या डेफिनेशन इसकी बन सकती है? अगर हम लॉजिकली इसके मीनिंग को देखेंगे उसके बाद जो डेफिनेशन बनती है वो भी मैंने यहाँ पे राइट की हुई है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है और नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है। जैसे ये एग्जांपल है, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली ऑफर्स प्रेयर, अली गोज़ टू स्कूल एंड अली प्लेज। अब आप देखें कि फर्स्ट सेंटेंस में अली, अली इज़ अ बॉय, हमें पता है कि कोई बच्चा अली है जो जल्दी उठता है। अगर दूसरे सेंटेंस में भी मैं अली ऑफर्स प्रेयर, अली गोज़ टू स्कूल एट्सेट्रा मैं लिखूंगी तो ये बार बार नेम की, नाउन की रेपिटेशन हो जाएगी। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने अली को रिप्लेस किया है ही की जगह पे। जैसे ही ऑफर्स प्रेयर, ही गोज़ टू स्कूल एंड ही प्लेज। अब हमारे पास एक लॉजिकल सेंटेंसेस बन गए हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि अली इज़ अ बॉय और उसको रिप्लेस किया है ही ने। अच्छा जी, प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ही, शी, इट, दे और वी। अब हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या वजह है कि हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है? टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लियरर, हम अपने सेंटेंस को प्रोनाउन यूज़ करके शॉर्टर, मुख्तसर भी करते हैं और सेंटेंस हमारे क्लियर भी हो जाते हैं। टू अवॉइड रेपिटेशन सेम नाउन अगेन एंड अगेन, बार बार हमें नाउन की रेपिटेशन को से हम बच सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन की टाइप्स आप लोगों के लिए लिखी हैं। वैसे इसकी 12 टाइप्स होती हैं, लेकिन ये स्कूल लेवल के लिए हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ये सारी की सारी टाइप्स यही हैं। जैसे नंबर 1 इज़ पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन एंड नंबर 7 इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन में को जो हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके लिए ये आप थोड़ी सी काउंटिंग देखिएगा। ये एक फार्मूला समझ लें कि 2, 3 और 1 हमने इन नंबर्स को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन कुछ आपके लिए लिखे भी हैं, मैं दोबारा भी इसको लिख देती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन हमेशा यू होगा, थर्ड पर्सन है हमारे पास ही, शी और इट। अच्छा, अगर हमारे पास तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो हमने उनको जिस तरीके से करना है वो हमारे पास फॉर्मूला होगा। पहले हमने 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो हमने अरेंजमेंट करनी है 2, 3 और 1 के हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखी है, तुम, वो और मैं खेल रहे हैं। अब आप देखिएगा कि हमारे पास 2, 3 और 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड पर्सन क्या होगा, ये देखिए आप, यू, यू, फिर हमने थर्ड पर्सन को टच करना है, यू, ही एंड आई। फर्स्ट पर्सन आर प्लेइंग। हमेशा आप 2, 3 और 1 का फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो आपको कभी भी पर्सनल प्रोनाउन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन यानी जिससे हमारी कोई मलकियत
या कोई हक जिसमें हमारे पास आता है या जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जो हमारी मलकियत में है या हक में है, उसके लिए हमने पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे ये मेरा पेन है, वो मेरे वालिद हैं। देखें यहाँ पे मलकियत मेरे पेन में आ रही है और मेरे वालिद या मेरे फादर मेरे हक में हैं। मेरा उनसे एक हक है बेटी का। तो इसी तरीके से इन दोनों को आपने कभी मिक्स नहीं करना कि मलकियत और हक दो चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली हम ऐसा करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप फर्स्ट पे देखिएगा, ये माइन है, आर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स और इट। सेकंड पे मैंने लिखा है माई, आर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स और इट। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन का टेबल बनाते हैं तो मोस्टली यही होता है, आई, माई, मी, वी, आर, अस। एक टेबल जो है हमने बना बनाया बच्चों को दे दिया है और वो रटते हैं ये समझे बिना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब मैं थोड़ी सी इसको डिफ़ाइन करूँगी कि हमेशा नाउन को हमेशा रिप्लेस करता है प्रोनाउन। ये बात मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में कही है, लेकिन अब इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, माई हाउस, माई ब्रदर, माई मदर। मेरा घर, मेरा भाई, मेरी माँ। अब आप अगर देखेंगे कि हाउस इज़ अ नाउन, मदर इज़ नाउन, ब्रदर इज़ अ नाउन, तो इस तरीके से हमारे पास माई, आर और योर, ये जो हमारे पास कैटेगरी है, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारे पास। और हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। जैसे हाउस नाउन है, मदर नाउन है, ब्रदर नाउन है, इससे पहले ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी माई आ गया है, यहाँ पे भी माई आ गया है, ये भी माई आ गया है। तो हरगिज़ आप ये मिस्टेक ना करें, हमारे पास ये कैटेगरी पॉजेसिव एडजेक्टिव की है। जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माइन, आर्स, ये इस पूरी की पूरी कैटेगरी है। क्योंकि अगर मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी लिखी है, दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स, ये मेरा पेन है, ये किताब तुम्हारी है। ये कभी भी ऐसे नहीं आएगा, दिस पेन इज़ मी, टोटली रॉन्ग है। ये कभी भी आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, क्योंकि कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं आता। पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए नाउन का होना बेहद ज़रूरी है। अब सेकंड प्रोनाउन है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें रिलेट का मतलब होता है जोड़ना, एक ताल्लुक़ बनाना। अब हमारे पास रिलेट में अगर हमारे पास WH सेंटर में आ रहा है, एक सेंटेंस पहले या दूसरा बाद में है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो पॉइंट ये है कि WH अगर इंट्रोगेटिव में आ रहा है तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि WH अगर स्टार्ट में आ रहा है और हमारे पास क्वेश्चन मार्क जब आएगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अदरवाइज़ ये दो सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी है, दिस इज़ द बॉय हु और दैट हेल्प मी यस्टरडे। अच्छा, ये दो मैंने ऑप्शन लिखी हुई हैं, अब इनकी लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, अली इज़ अ बॉय हु कैन डू इट, और तीसरी एग्जांपल है, दिस इज़ द पेन विच माई मदर गेव मी। तीसरी एग्जांपल है। अच्छा, ये हमारे मोस्टली जो यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए WH वर्ड, वो हु, विच, दैट और हुज मैंने कुछ लिखे हैं, वो ये यूज़ होते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि दिस इज़ द बॉय हु और दैट हेल्प मी यस्टरडे। अब ये मैंने दोनों में से एक को करेक्ट करना है, किसको करना है लॉजिकली, इसमें क्या रीज़न है जिसको मैंने करेक्ट करना है और दूसरे को इनकरेक्ट करना है। तो बेटा, जब भी हमारे नाउन से पहले आर्टिकल द आएगा या दी आएगा, दोनों में से, तो हम नेक्स्ट उसको दैट करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट कि हमारे नाउन से पहले आर्टिकल द और दी अगर आता है तो तब हम दैट करेंगे। अगर ये इससे पहले कुछ और वर्ड लगता है या आर्टिकल ए या एन आ रहा है तो फिर हम उसको हु रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पे अब आ जाएगा, दिस इज़ द बॉय दैट हेल्प मी यस्टरडे, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखें, अली इज़ अ बॉय हु कैन डू इट। अगर मैं कहूँ अली इज़ द बॉय तो फिर यहाँ हु की बजाय दैट आएगा, लेकिन चूँकि उन्होंने यहाँ पे ए लिखा है, हमारे पास आर्टिकल ए है, अली इज़ अ बॉय, तो हु इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दिस इज़ अ पेन विच माई मदर गेव मी, ये इसकी थर्ड एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। WH फैमिली वर्ड है, वेरी इजी, उसका थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी दे दिया है। ये वर्ड है विच और व्हाट, वाई, हुज, हाउ, विच और हु, ये तकरीबन इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं मोस्टली वो यही है। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैंने लिखी हुई हैं, हु कैन डू इट,
वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। और इसकी जो सबसे बड़ी हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमेशा इसके एंड में क्वेश्चन मार्क ही आता है। अब आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्कूल लेवल में भी। तो अब आप इसको देखिएगा कि हमें पता नहीं होता कि काम करने वाला कौन है, कहाँ है, कितने हैं, गायब होता है। हम सिर्फ गेस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हम गेस कर सकते हैं। हमारे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसकी बिना पे हम आगे सेंटेंस लेके जाएं। तो उसमें यूज़ होने वाले ज़्यादातर वर्ड समवन, एनीवन, somebody, anybody, no one, everyone, nobody, everybody, something, ये तमाम के तमाम वर्ड जो हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे एनीथिंग जो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। एवरीवन शुड फॉलो देयर ड्रीम्स, हर किसी को अपने ख्वाबों का फॉलो करना चाहिए, पीछा करना चाहिए। समवन लेफ्ट देयर जैकेट इन द रूम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मैंने आपको वर्ड दिए हैं इनको अच्छे तरीके से आप देख लें, तो ये तमाम के तमाम हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही आते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, रिफ्लेक्सिव और सेल्फ प्रोनाउन, दो नाम इनके हैं और इसके साथ एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। ये इसकी ऑप्शन में आता है, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है या उसको हम सेल्फ प्रोनाउन बोलेंगे। ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव का वर्ड यूज़ होता है या एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये क्या है, इसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो सेल्फ और सेल्फ्स होता है, दो वर्ड होते हैं। सेल्फ हमारे पास सिंगुलर हमारा नाउन है तब यूज़ होगा, और सेल्फ्स जब हमारा नाउन या प्रोनाउन हम प्लूरल होता है तब उसको यूज़ करते हैं। कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए हम इटसेल्फ यूज़ करेंगे, चाहे वो ह्यूमन है, लिविंग है या नॉन लिविंग। कॉमन जेंडर के लिए हमने हमेशा इटसेल्फ ही यूज़ करना है। अच्छा जी, अब ये है सेल्फ और सेल्फ अगर स्टार्ट में आता है तो वो हमारे पास हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, आई माई सेल्फ टीच माई क्लास, मैं खुद अपनी क्लास को पढ़ाती हूँ। अब आप ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन के फ़ौरन बाद आ गया है, तो ये टाइप एम्फेटिक प्रोनाउन की होगी। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा आता है हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे शी डिड हर सेल्फ, अब ये शी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब से फ़ौरन बाद आए, मिडल में आए, एंड में आए, तो ये तमाम की तमाम टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मसला होता है, जब स्टूडेंट थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आई के बाद जैसे ही रिफ्लेक्सिव आएगा तो वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो बेटा जैसे ही नाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो एम्फेटिक की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे वर्ब के बाद या वर्ब के कितने वर्ड के बाद भी आता है तो वो तमाम की तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टाइप्स होंगी। जैसे बोलने में जैसे कहते हैं माई सेल्फ इज़ अली, या जो भी बोलने में इसकी गलती नहीं होती, लेकिन जब हम ग्रामर करवाते हैं तो माई सेल्फ से कभी भी किसी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं होता, वो टोटली रॉन्ग होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। बचपन में जैसे ही हम बच्चों को इंग्लिश स्टार्ट करवाते हैं तो हम दिस, दैट, दीज, दोज का फ़र्क बताते हैं। दिस करीब की सिंगल चीज़ के लिए है, दीज करीब की मोर देन वन थिंग्स के लिए है, प्लूरल के लिए है। दैट दूर की एक चीज़ के लिए है और उसका प्लूरल है दोस। जैसे लुक एट दैट, उधर देखो, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, पास के लिए और ये दूर के लिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वेरी इजी, ये आपस में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ईच अदर दो लोगों के लिए, वन एंड अदर मोर देन टू पर्सन। एग्जाम्पल है अली एंड असलम आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये दो लोग हैं, अली और असलम आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ईच अदर लगाएंगे। अली, असलम एंड तारिक आर टॉकिंग टू वन एंड अदर, यहाँ पे मोर देन टू पर्सन आ गए हैं तो वहाँ पे हम वन एंड अदर लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आज आपके लिए प्रोनाउन का टॉपिक बड़े कम्प्रीहेंसिव वे में तैयार किया है। अगर जहाँ पे आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।